हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने फंजाई किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। उसमें भी हमने देखा था कि जो 4 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया था, लाइक फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज़, इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देख लिया था और इनमें कौन कौन से मेंबर्स आते, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने किंगडम फंजाई को नहीं कंप्लीट किया है तो आप जाके किंगडम फंजाई को अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि किंगडम प्लांटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत किन किन डिविजन्स को रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप नोट्स, पेन और अपनी एनसीईआरटी की बायोलॉजी रख लीजिए अपने पास। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने रख लिया होगा। सो नाउ आई स्टार्ट किंगडम प्लांटी। देखते हैं कि किंगडम प्लांटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नाउ किंगडम प्लांटी includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called as plants. That means ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, यूकैरियोट्स हैं, जिनके पास सेल वॉल है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को, और इसके साथ साथ जिनके पास क्लोरोफिल है, उन्हें किंगडम प्लांटी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। बट यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी प्लांट फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। आपको ऐसे बहुत से प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो क्या हैं, पैरासिटिक हैं, ठीक, इंसेक्टिवोरस हैं। ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल लैक है, दैट मीन्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो यूकैरियोट तो हैं, ठीक है, उनके पास सेल वॉल भी है, बट उनके में क्या है, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है, क्लोरोफिल डिफिशियंसी है, तो वो अपने फूड के लिए अदर होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो उनको भी किंगडम प्लांटी के अंतर्गत ही रखा गया है। जैसे कि फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। जो ब्लेडर वॉर्म है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। एंड जो कस्क्यूटा है, ये क्या है, पैरासाइट प्लांट है। ठीक, ये इसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं है, तो ये क्या है, पैरासाइट है। ओके, और ये कैसा, स्टेम पैरासाइट है, यानी कि ये प्लांट के स्टेम पर पाया जाता है। अगर इनके पास अपना क्लोरोफिल है भी, लेकिन फिर भी ये अपनी होस्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इसका मेन, कि सेल वॉल है जो कि किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। ठीक, ऐसे यूकैरियोट्स जिनके पास सेल वॉल है और वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी है, तो उन ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करेंगे। एंड प्लांटी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में देखेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पोम एंड एंजियोस्पोम, इन सभी को किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया है और इनका अपना एक डिवीज़न है। एल्गी डिवीज़न है, ब्रायोफाइट एक डिवीज़न है, टेरिडोफाइट डिवीज़न है, जिम्नोस्पोम डिवीज़न है एंड एंजियोस्पोम डिवीज़न है। ठीक है, डिवीज़न टर्म इज सिमिलर टू फाइलम, फाइलम के सिमिलरली होता है। इस फाइलम हम ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीज़न टर्म प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अगर बात करें कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, ठीक, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेज। जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसमें हमें 2 फेजेस देखने को मिलती, एक हैप्लॉइड फेज, एक डिप्लॉइड फेज, या फिर एक स्पोरोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉइड होती है, क्या होती है, जो कि डिप्लॉइड होती है। एंड नेक्स्ट इज गैमेटोफिटिक स्टेज जो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। जो हमें 2 फेजेस देखने को मिलती है, इन्हीं की बेसिस पर हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, यानी कि सेप्रोफिटिक अगर लाइफ स्टेज आई है तो देन आफ्टर गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, गैमेटोफिटिक स्टेज आई है, मैच्योर होगी, देन आफ्टर सेप्रोफिटिक स्टेज आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 फेजेस देखने को मिलती है जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इन ऑल ओवर चीज़ों के बारे में हम लोग जब 1 बाय 1 करके डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, एल्गी डिवीजन अलग पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा अपना खुद का एक ब्रॉड टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे ब्रायोफाइट्स के बारे में, उनके डिफरेंट मार्फोलॉजी, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक, उससे अलग पढ़ेंगे। तो जब हम डिवीजन पढ़ेंगे अलग अलग, हमारे पास 5 डिवीजन है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, रेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये हमारे पास 5 डिवीजन है। इनको हम अच्छे से 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट किंगडम, जो लास्ट किंगडम हमारे पास है वो है एनिमेलिया। क्या है? किंगडम एनिमेलिया की भी बात कर लेते हैं। और आई होप इस वीडियो में सभी किंगडम की जो ओवरव्यू था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे इंपॉर्टेंट, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं किंगडम एनिमेलिया में क्या है कि 1 सेकेंड, किंगडम एनिमेलिया कैरेक्टरिस्टिक्स बाई हेट्रोट्रॉफिक क्या है? दीज आर heterotrophic eukaryotes organism that are multicellular and their cells lack cell walls। ऐसे सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, जैसे यूग्लिना है तो वो इसका एक्सेप्शन है, वो ना ही प्लांटी में उसे रखा गया है और ना ही उसे एनिमेलिया में रखा गया है, क्योंकि वो प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम को क्या करता है? लिंक करता है, यानी कि प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बीच की कड़ी है यूग्लिना। उसके पास सेल वॉल है लेकिन फिर भी उसके पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के हैं, जिन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? सभी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल लैक होगी, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। ये मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे एंड यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकन ओवर फैट, ठीक है। मोटा मोटा ओवरव्यू देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा कि जैसे हम जब भी हम पढ़ेंगे फाइलम पढ़ेंगे तो देखेंगे पोरीफेरा का में, तो वहाँ पर हमें सेलुलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यानी कि हर एक सेल अपना अपना डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ठीक है, वहीं पर डाइजेशन भी उसी सेल में होगा, बट हैं वो ऑलरेडी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक। तो इनके पास अगर किसी में नहीं भी कैविटी है, किसी के पास है कैविटी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि अपने फूड को रिस्टोर करेंगे, अपने फूड को स्टोर कर लेंगे, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में, ठीक। एंड नेक्स्ट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ऑर्गेनिज्म का मोड कैसा है न्यूट्रिशन का? होलोजोइक है, यानी कि वो सब चीज़ें खाएंगे, ठीक है, जो भी उनके लिए बेनिफिशियल होंगी वो हर एक चीज़ वो खाएंगे जिसे वो डाइजेस्ट करेंगे। बाई इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे, मतलब अपने अंदर उसको इंगल्फ करेंगे। द फ्लो आ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न सो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक डेफिनाइट ग्रोथ का पैटर्न शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो है वो तो अपनी थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं, बट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें हमें डेफिनाइट ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि एक समय के बाद सेल एज हो जाएगी, सेल की एजिंग हो जाएगी, सेल रिप्लेस होकर वहाँ पर न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी हाइट या गर्थ में हमें थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ हायर और बेसिक ऑर्गेनिज्म से लेके हायर ऑर्गेनिज्म तक सभी में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके साथ साथ इनके पास क्या होगा? जो इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, न्यूरोमोटर्स की मैकेनिज्म होगी, ये चीज़ों को सेंस कर पाएंगे। इनके पास मूवमेंट के लिए सीलिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर फ्लेजिला, ठीक है, या फिर अपेंडेजेस, 4 अपेंडेजेस, फिन्स, ये सारी चीज़ें इनके मूवमेंट के लिए होंगी, ये लोकोमोशन भी करेंगे। एंड इनमें जो मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन का मोड देखा जाएगा वो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इज अ बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे, ओके। एंड इसके बाद भी और भी बहुत सारे इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये तो हमने एक साथ एक
कह सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म लेके हायर ऑर्गेनिज्म तक की सबकी एक साथ बात कर ली है। बट जब हम फाइनली क्या करेंगे, वेरियस फाइला और डिस्क्राइब इन चैप्टर 4, यानी कि जब हम अलग अलग फोरीफेरा से लेके हेमिकार्डेटा तक अलग अलग फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ डिटेल में देखेंगे कि इनके अपने खुद के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और इनके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ये तो हमने बात कर ली किंगडम एनिमेलिया की। क्लियर। अब देखते हैं कि वायरस क्या है। ठीक है, वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस, जिन्हें कि किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, इन्हें हम लोगों को सेपरेट ही पढ़ना होता है, इन्हें सेपरेट रखा गया है क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही ऐसे हैं कि ये किसी के साथ मैच नहीं करते। ना ही ये किंगडम प्लांटी में जाएंगे, ना ही ये किंगडम एनिमेलिया में जाएंगे, इनकी अपनी अद्भुत कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इन्हें सेपरेट ही रखा गया है और इन्हें सेपरेट पढ़ना है आपको। जैसे वायरस, ठीक है, वायरस, जो वायरसेस हैं ये क्या है, ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है। ठीक है, वायरॉइड्स जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, एंड लाइकेंस जो कि फंजाई और एल्गी के म्यूचुअल एसोसिएशन से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इनका भी हम वायरस का पूरा होल टॉपिक अलग लेकर आएंगे क्योंकि वायरस में हमें बहुत देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट वायरस कैसे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ साइकिल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इनका वायरस और वायराइड्स का एक सेपरेटली क्लास रहेगा। ठीक, एंड लाइकेंस का भी हम सेपरेटली क्लास रखेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, हम लोगों ने वायरस, वायराइड्स और लाइकेन तक कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक, अभी हम थोड़ा यहाँ ओवरव्यू देखेंगे। ठीक, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर देन आफ्टर हम लोग डिटेल में इसको अलग से कर लेंगे। ओके ओके नाउ थोड़ा यहाँ पर वायरसेस और वायराइड्स एंड लाइकेंस की बात कर लेते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ सम आसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड वायराइड्स एंड लाइकेंस। ये क्या है, ये आसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। R.S. व्हिटकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, इसलिए इन्हें कोई भी किंगडम नहीं मिला है, तो इन्हें हमें सेपरेटली ही पढ़ना है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर। ठीक, यहाँ पर क्या है, बहुत शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। ऑल ऑफ अस होज हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड अवर फ्लू, नो व्हाट इज इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो वायरस है वो क्या है, हमारी सराउंडिंग एरिया में, एयर में, वाटर में, हर एक जगह क्या है, वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, हर एक जगह क्या है, बहुत से वायरस प्रेजेंट हैं, 1000 वायरस प्रेजेंट हैं। जैसे एक बहुत कॉमन वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए इन्फ्लुएंजा वायरस का तो हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ जितने भी वायरस हैं वो तो, पहली बात तो ये डिजीज़ कॉजिंग है, और अगर ये हॉस्ट के बाहर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हॉस्ट के बाहर है, अभी किसी को इन्होंने इन्फेक्ट नहीं किया है, तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही वायरस किसी हॉस्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे भी जो वायरस है ये अपने हॉस्ट की कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, ये एक्टिव हो जाता है। इस सिंपली ये आसेलुलर होते हैं। तो जो इनके एंजाइम्स होते हैं, जो इनके पास प्रोटीन है, सॉरी इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स है। ठीक, तो वो क्या हो जाता है कि इनके न्यूक्लिक जो एसिड है, इनका जो न्यूक्लिक मटेरियल है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक, जिससे ये डिजीज़ को कॉज करते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर ये आपको यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज वायरस दिखाया गया है। ठीक, सॉरी ये टोबैको मोजेक वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि ये यहाँ पर जो टोबैको की लीफ है, ठीक है, टोबैको की लीफ में कुछ इस तरीके का वायरस देखने को मिलता है जो कि हम टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं, TMB। एंड दिस इज़ अ बैक्टीरियोफेज वायरस। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। 1 सेकेंड, ये इसका हेड है। ठीक है, ये इसका हेड है जो कि हेक्सागोनल होता है। एंड दिस इज कॉलर एंड दिस इज अ सीथ। ठीक, और ये इसके टेल फाइबर्स हैं। ये क्या है, इनके टेल फाइबर्स हैं जिससे कि ये हॉस्ट में इंटर कर सकता है। और इसके हेड में ही यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब ये हॉस्ट से बाहर होता है तब ये इनएक्टिव होता है। ठीक, और जैसे ये हॉस्ट के कांटेक्ट में आता है इसका जेनेटिक मटेरियल एक्टिव हो जाता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा।
एंड अब बात करते हैं कि जो वायरॉइड्स हैं, ठीक, मैं देखो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में नहीं लेके चल रही हूँ, वैसे भी आपको 11th में बहुत शॉर्ट ही में स्टडी करना है, और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मैं एक अलग सेपरेट इनकी क्लास ले लूँगी जहाँ पर हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा सकूँ और डिफरेंट डिफरेंट वायरस को लेकर उनकी डिजीज़ के बारे में भी बता सकूँ, उनके सिम्टम्स के बारे में बता सकूँ, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं वायरॉइड्स की। जो वायरॉइड्स हैं ये 1971 में टी.ओ. डायनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा था कि ये जो वायरॉइड्स हैं इनके पास ये जो वायरस हैं उनसे भी ये छोटे होते हैं। क्या होते हैं, जो वायरस है उनसे भी ये स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। टी.ओ. डायनर ने 1971 में जो ट्यूबर जो पोटैटो था उसमें स्पिंडल शेप का एक ट्यूबर देखा कि कैंसर लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबर देखा वहाँ पे। तो फिर उन्होंने इस पर स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप खुद ही सोचो, खुद वायरस एक माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, आसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उससे भी छोटे वायरॉइड्स होते हैं, ठीक, जो कि क्या कर रहा था कि पोटैटो में स्पिंडल ट्यूमर डिजीज़ को कॉज कर रहा था। और ये क्या था, इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक, जो वायरस थे उनके पास जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ प्रोटीन भी था, लेकिन जो वायरॉइड्स थे इनके पास ओनली और ओनली क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो फिर इनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर इनके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक। तो जो डायनर ने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को, उसके पास केवल और केवल फ्री फॉर्म में आरएनए था, आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस। जो वायरस में हेड की जो चारों की सराउंडिंग एरिया कर बना रहा था, ठीक है, तो वो तो क्या थी, प्रोटीनियस थी। उसके अंदर फिर जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए या फिर डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड, दोनों तरीके का हो सकता है। लेकिन वायरॉइड्स में दिस इज अ लैक, ये नहीं होता है। एंड इसके बाद उन्होंने इसका नाम, जब देखा कि यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, तो इसका नाम फिर उन्होंने वायरॉइड्स रखा। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होते हैं, इन जो आरएनए है, आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, इसलिए वायरॉइड्स में मोस्ट ऑफ आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट इज लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में हमने ओवरव्यू बता ही दिया कि जो लाइकेन है ये फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट की म्यूचुअल एसोसिएशन से एक नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लाइकेंस कहते हैं। और जो लाइकेंस हैं ये म्यूचुअली क्या करते हैं कि जैसे जो एल्गी है वो क्या, एल्गी के पास अपना क्लोरोफिल होता है, एल्गी को किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया गया है, तो एल्गी के पास अपना क्लोरोफिल है तो ये फूड का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जो फंजाई है वो क्या कर रहा है, वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो अगर एल्गी रहेगी फंजाई के साथ तो म्यूचुअल एसोसिएशन करेगी तो फिर उसको फूड बना के देगी, और लाइकेन उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। बस ये है इसके लिए। और ये भी क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। लाइकेन भी क्या करेंगे, चाहेंगे तो ये ऑटोट्रॉफ भी रहेंगे, यानी कि क्लोरोफिल तो है एल्गी के पास तो खुद का फूड का फॉर्मेशन करेगी, और ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अगर इन्हें होस्ट मिली तो वहाँ से भी ये न्यूट्रिशन को ले लेंगे। एंड इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो कि दे डो नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। मीन्स अगर कहीं भी पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, किसी भी एरिया में एयर पोल्यूशन है, तो दीज आर इंडिकेटर, ठीक है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ये क्या है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है। अगर किसी भी एरिया में एयर पोल्यूशन है तो फिर लाइकेंस वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे और ये डेड हो जाएंगे। दैट मीन्स ये CO2 के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उस एरिया में अगर पोल्यूशन है तो फिर उसको ये इंडिकेट करेंगे कि हाँ ये दिस इज एरिया आर वेरी वेरी पोल्यूटेड, आई एम नॉट ग्रो, ये हम यहाँ ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखिए ताकि हमारे फंजाई भी हमारे लाइकेन भी और एल्गी ये सभी भी सर्वाइव कर सके। तो अपने चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करिए, CO2 का जो है यूज़ कम करिए, CO2 के प्रोडक्शन को आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें ताकि हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहे और हमारे इन छोटे भाइयों फंजाई के लिए भी और लाइकेन एल्गी के लिए भी अच्छा रहे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।